हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज उज्जवल कुमार सैन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल, राइट। तो गाइस, हमारा जो जनरल साइंस का भी चल रहा है कार्रवाई, राइट। जनरल साइंस काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, आपको पता है। और जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस आएंगे 30 और मार्क्स भी कितने होंगे 30। अगर मैं डिवाइड कर दूं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, राइट, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स, ऐसा नहीं आता है, राइट। फिजिक्स में लगभग 12-13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी एक अच्छा एनालिसिस कर रहा हूँ, फिजिक्स के बारे में कर चुका हूँ, जो आपको देने वाला हूँ वेरी सुन, राइट। जैसे आप एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज आज तो हम बात करने वाले हैं जनरल डिस्कशन के बारे में कि भाई क्या क्या हमारे टॉपिक हैं, कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं 9-10 दोनों, केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं 9-10 दोनों, और तरीके से हमने कंप्लीट करा। ऐसा नहीं कि भाई 10 क्वेश्चन है और फिर आगे हमने 4 टॉपिक हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया हमने पूरा तरीके से कंप्लीट किया हुआ है 9-10 आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, राइट। सो गाइज, आई होप आपको जो लेसन्स हैं काफ़ी पसंद आ रहे होंगे, राइट। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पता है कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, चाहे कोई वजह हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, मुझे पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है वो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब ज़्यादा टेंशन हो, एक बात सोचना आप जो खुद को सोचते हो ना मैं हूँ, आप हो ही नहीं हो। थोड़ा सोचना अपने बारे में, उसके बारे में, फिर आपको टेंशन कभी नहीं होगा। खुला खेल जाओ, राइट, मज़ा आ जाएगा। खुला खेलो, बहुत मज़ा आएगा, राइट। चलो अब देखो गाइज, 9th है एंड 10th, राइट, 2 हमारे पार्ट हैं। लेकिन 9th में भी कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ेगा जो बायो का है, और 10th में भी कुछ हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जैसे आवर एनवायरनमेंट, फूड प्रोडक्शन, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा 9th में भी और 10th में भी। क्लियर? यानी कि जितना हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री में चैप्टर्स, उससे ज़्यादा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। लगभग 6 चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा 9th में, और लगभग 7 चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा 10th में। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट, सर बायो का वेटेज नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे आप क्वेश्चन बनाओगे क्या? आप तो नहीं बनाओगे। इसलिए भाई साहब कुछ मत छोड़ना, पढ़ के जाना, नहीं तो बाद में रिग्रेट करते रहोगे, हो हम तो पढ़ के नहीं गए थे। बहुत से ऐसा होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, वो स्मार्ट बनते हैं। ऐसा मत बनो भाई मेरे, पढ़ाई कर लो, जितने ही टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लो, पहले एटलीस्ट ये तो कंप्लीट करो, राइट। आपके पास अभी टाइम है, बाद में तो रिग्रेट करते फिरोगे कि 2 नंबर की वजह से 1 नंबर की वजह से मैं रह गया। उससे बेटर है जितना हो सकता है एफर्ट डाल के पढ़ लो, काम आएगा कहीं ना कहीं तो काम आएगा, राइट। चलो अब गाइस बात करते हैं कि बायोलॉजी की स्टडी कैसे किया जाए। बायोलॉजी, और ये सब्जेक्ट मज़ेदार क्यों है मैं अब गाइस बताऊं। जब मैं 9th में था और 10th में था, सबसे अच्छा जो मुझे लगता था और मेरा प्रिपरेशन में करता था बायोलॉजी। अगर 20 का पेपर लेते थे तो 20 में से 19, 19.5 और 20 मार्क्स भी आए हैं मेरे काफ़ी बार। 20/20 मार्क्स भी आए हैं काफ़ी बार। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा बहुत कमज़ोर था, फिर से बता रहा हूँ, कमज़ोर था, राइट। अब तो मैं फिजिक्स मतलब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बीटेक एमटेक किया हुआ है, राइट। तो मेरा फिजिक्स काफ़ी स्ट्रांग हो गया उसके साथ साथ। बट हाँ, मेरा पहले मैं बताऊँ 9th-10th में फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आता था भाई, क्या है क्या नहीं है, मतलब खास मैं पढ़ता भी नहीं था उसके बारे में। बायो में पढ़ता था, क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। बायोलॉजी में कोई चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, नो कॉम्प्लेक्स थिंग। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। इसमें कोई लॉजिक खास नहीं लगता है, लगभग नहीं लगता है, लगभग 0 लॉजिक। जो पढ़ोगे वट एवर यू विल स्टडी वही है, जो नहीं पढ़ोगे वो नहीं है। सिंपल सी बात है, राइट। क्लियर हुआ टॉपिक? मतलब क्या है, यहाँ पर बंदा वही सबसे ज़्यादा सक्सेस गेन करेगा और ज़्यादा स्कोर ले सकता है जो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा रिवीजन करेगा और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। मैं हमेशा अपने वीडियो के एंड में बोला हूँ कि आप क्या करो, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, प्रैक्टिस करो, चाहे कुछ करो ना करो, लाइक कर दिया करो वीडियोस को, थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, राइट। मतलब अगला, ऐसे बता रहा हूँ बहुत टाइम क्या होता है, क्योंकि देखो
सारा काम करके यूट्यूब पर वीडियो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली जब 30 मिनट्स का वीडियो बनाते हो उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आपका वीडियो बना दिया, राइट। और सेम वीडियो तो नहीं बनाते हैं, हर बार टॉपिक चेंज होता है, इसीलिए यूट्यूब पर वीडियो बनाना कंपैरेटिवली टफ है अगर आप यूनिक कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, मतलब डेली नया कंटेंट। ऐसा नहीं कि टाइटल चेंज कर दिया वही कंटेंट दे रहे हो, यूनिक कंटेंट दे रहे हो, टाइम लगता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहा हूँ मैं काफ़ी अच्छे कर रहे हैं आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़, राइट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे वीडियोज़ देखे काफ़ी अच्छे करते हो, राइट। चलो तो गाइज मतलब क्या बोला मैंने, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। अगर दो चीज़ आपने फॉलो कर लिया तरीके से, nobody, yes, nobody can beat you, nobody can stop you, especially in biology। और बायोलॉजी के मान लो आपका 8 मार्क्स आ गए, 8 मार्क्स आउट ऑफ 100 से बायो से आते हैं, क्या कमाल करोगे, सोच रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, राइट। आपका टारगेट जीएस में, जनरल साइंस में मोर देन 25 होना चाहिए, और मेरे वीडियोस और प्रैक्टिस करोगे तो 25, मोर देन 25 आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। आपका टारगेट ये होना चाहिए। अगर मोर देन 25 ला रहे हो मतलब बहुत शानदार है, बिकॉज जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में आराम से निकलते हैं। 2-4 क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, मैं बताऊंगा, मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक हैं। आप अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स दे दो, ज़्यादा नहीं 100 लाइक्स, राइट। इस वीडियो को 100 लाइक्स पहुंचाना है तो फिर ये जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग पटाख से हम शुरू कर देंगे। मैथ्स मुझे पता है बहुत कोई पढ़ा सकता है, लेकिन रीजनिंग में हमें क्या चाहिए होता है, ट्रिक चाहिए होता है। क्यों? बिकॉज जो CVT 1 है इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। क्या है? सिर्फ CVT 2 में अलाउ है, 1 में नहीं है। तो आपका कैलकुलेशन आना चाहिए अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, सिंप्लीफिकेशन करना सीख लो, हाउ टू सिंप्लीफाई थिंग्स मच बेटर वे। और ये कुछ ट्रिक से भी हो सकता है, पहला। और एक चीज़ है जिसका कोई जवाब नहीं, वो क्या है? प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस का कोई जवाब नहीं। आप देखे होंगे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो एक आइडिया को एक बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट करती है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे नहीं थे। क्यों? किसके वजह से उन्होंने ऐसा कर पाया? बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। उन्होंने सोचा था ऐसा कि मुझे करना है, दे थॉट अबाउट दिस कि मुझे कुछ करना है, फर्स्ट, राइट। दूसरा, उन्होंने काम किया, राइट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने उस चीज़ में मास्टरी हासिल की, उन्होंने प्रैक्टिस इतना किया कि उस चीज़ में उन्होंने अबाउट क्या, परफेक्ट बन गए, अबाउट परफेक्ट, राइट। इसीलिए गाइज उनको सक्सेस पे सक्सेस मिलता रहता है। और इसीलिए जो एक बंदा एक एग्ज़ाम क्रैक करता है ना, या फिर एक बार टॉप करता है, तो उसके लिए टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, बिकॉज उसको पता होता है उसका वे क्या है, उसका पाथ क्या है, उसमें क्या क्या फॉलो करना है। सो बस एक बार करने की देरी है, एक बार अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करो, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। हाँ, प्रोवाइडेड आपको 2 चीज़ देना पड़ेगा, वो क्या है? टाइम एंड एफर्ट। भाई चीज़ के सब टाइम लगेगा ना। अगर मान लो किसी को बुखार आया 2 दिन में ठीक हो जाएगा, अब किसी को मान लो पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया, 2 दिन में थोड़ा ठीक होगा, टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। तो आप समझ सकते हो, बीमारी के साथ जोड़ रहा हूँ बिकॉज बहुतों को पता है जॉन्डिस के बारे में, राइट। सो गाइज इस चीज़ को समझें आप जरा। आई होप अब तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है। अभी RRB NTPC का भी रिक्रूटमेंट आ रहा है, लेकिन अलग अलग डेट पर आ रहा है, तो आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। मैं उनको पर वीडियोस बनाऊंगा, और ये GS के जो वीडियोस हैं आपको काम आएगा, डेफिनेटली काम आएगा, बिकॉज ये काफ़ी एफर्ट डालने वाले वीडियोस को बनाया गया है। और मैं चाहता हूँ आप लोग इन वीडियोस का भरपूर लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं, बेनिफिट उठाएं, राइट। सो 9th क्लास में आते हैं। 9th क्लास में हम कौन कौन सा चैप्टर को कवर करने वाले हैं? फर्स्ट हमारे पास क्या है? लाइफ साइंस, राइट, लाइफ साइंस। दूसरा अपने पास क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तीसरा हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्शन। चौथा हमारे पास क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन।
ये भी काफ़ी अच्छे चैप्टर हैं, सारे मज़ेदार चैप्टर हैं, हमारे बारे में ही है, हमारे बॉडी के बारे में है। सो आप काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ये 4 चैप्टर हैं। इसके अलावा हम जो पढ़ने वाले हैं, बोला था एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। आवर एनवायरमेंट, राइट, आवर एनवायरमेंट। 6 नंबर क्या है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये सारे जो चैप्टर हैं अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त हैं अपने लाइफ को समझने के लिए और अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, राइट। इन चैप्टर्स को आप बर्डन की तरह मत पढ़ो। आप इन चैप्टर्स को एक लर्निंग पर्पस से पढ़ो कि मेरा नॉलेज इंप्रूव होगा, राइट। फॉर एग्जांपल, जब आपका टारगेट 10 होता है ना, व्हेन यू आर टारगेटिंग 10, तो आपका सोच 10 जैसा ही हो जाता है। लेकिन जब टारगेट करते हो 100, तो आपका सोच 100 जैसा ही होता है, राइट। थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ आपको। मान लो गाइस आपने 100 टारगेट करा और इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मान लो 100 मार्क्स लेना है आपको आउट ऑफ 120, सपोज दैट। तो आप क्या करो, जितना आपके पास टाइम है, सपोज आपके पास 100 डेज है, डेज को मार्क्स में डिवाइड कर दो। तो एक दिन में 1 मार्क्स लेना है, 1 डे 1 मार्क, राइट। आप देखो गाइस, एक दिन में आपको कितना पढ़ोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। इसको और डिवाइड करो, दिन में जितना आप पढ़ते हो, कि मॉर्निंग में मुझे आधा मार्क का प्रिपरेशन करना है, इवनिंग में मुझे आधा मार्क का प्रिपरेशन करना है, और सोने से पहले बिफोर बेड, बीबी बोलता हूँ इसको मैं, बिफोर बेड, बिफोर बेड आपको क्या करना है? जो पढ़ा हो क्या करना है? उसको रिवीजन करना है और फिर भगवान का नाम लेके सो जाना है, राइट। ऐसा करना है। ऐसा आप करते हो ना तो सक्सेस उखड़ के आएंगे आपके पास, राइट। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं ऐसा करता हूँ, आपको बता रहा हूँ, राइट। मेरे कोई कॉलेज बहुत पॉपुलर नहीं है, IIT वाईआईटी नहीं है मेरा कॉलेज कोई, या फिर मैं कोई बहुत पहले से ही मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा हूँ ना, मैंने पता नहीं कौन कौन से मीडियम से पढ़ के आया हूँ। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर था, या फिर मेरे जो गुरु थे उन्होंने मेरे को दिया, ये मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि बेटा एफर्ट डालना और टाइम देना, सब कुछ मिलेगा लाइफ में। तो आप भी इस फॉर्मूला को ले लो, मज़ा आ जाएगा। ये सक्सेस का फॉर्मूला है, एफर्ट डालो, टाइम दो, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, उखड़ के आएगा सक्सेस आपके पास, राइट। चलो चलते हैं हम किसके पास? 10th क्लास। भाई 10th क्लास, पहला हमारे पास चैप्टर क्या है? सेल में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है? टिश्यूज। ये काफ़ी कमाल के हैं टिश्यूज। उसके बाद ऑर्गेन्स, राइट। उसके बाद ऑर्गेन सिस्टम, क्या सिस्टम है क्या नहीं है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिज्म, ओके। फिर हम आते हैं तीसरे चैप्टर में, हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट, ओके, सॉरी। आते हैं 4th चैप्टर में, हमारे पास क्या है? हेल्थ एंड डिसीजेस, हेल्थ, बीमारियां और स्वास्थ्य, DISEASES। अब एक्स्ट्रा जो पढ़ने वाले हैं हमारे पास क्या है? फिजिकल, फिप लेता हूँ, फिजिकल रिसोर्सेस। 6th हम क्या पढ़ेंगे? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन नेचर। और 7th हम क्या पढ़ने वाले हैं? फूड प्रोडक्शन। दैट्स इट। ये हमारा टोटल जो हमारे चैप्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 12 या 13 था, तो ये 4 6 7, हाँ 13, राइट, 13 चैप्टर्स हमने पढ़ने वाले हैं। अगर मान लो एक वीडियो मैं बनाता हूँ, उसमें उसी दिन 100 लाइक्स आता है, 100 लाइक्स, ज़्यादा नहीं चाहिए, 100 लाइक्स उसी दिन आ गया, तो उस दिन आपको 2 वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए। 13 चैप्टर्स हैं, मतलब आपका 26 वीडियोस तो बनेगा लगभग, राइट। एक वीडियो तो ये हो गया, तो 26 वीडियो आप अगर चाहते हो कि 15 दिन में आपको मिल जाए, 10 दिन में आपको मिल जाए, 100 लाइक्स दो। अगर मान लो 500 लाइक्स पहुँचता है एक वीडियो, राइट, और 50 कमेंट्स मिलते हैं एक वीडियो में, तो उसी दिन आपको 3 वीडियो मिल जाएगा। अरे बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो?
भाई ऐसा करोगे मुझे भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना, मुझे तो अंदर से मोटिवेशन मिलेगा ना कि हाँ तुझे करना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, राइट। ये आपके लिए टारगेट है, आप ऐसा करो, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, यू विल कीप गेटिंग वीडियोस, राइट। चलो आप उसके टेंशन मत लो, जैसे टाइम मिलेगा वीडियोस बनाते रहूँगा, राइट। सो गाइज आई होप आपको कैसे पढ़ना आपको पता लगा, लेकिन आपको एक लास्ट में बताऊँगा, ये अभी क्यों बता रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मुझे पता है बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो 2 या 4 मिनट देखते हैं, पूरा देख नहीं पाते हैं, और उनके लिए सक्सेस गेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और बहुत ही डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग एंड तक काम करते हैं, मतलब पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो पूरा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, डेफिनेटली जो पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको तो फ़ायदा मिलेगा ही, और जो नहीं पढ़ रहा है चाहे वो कितने इंटेलिजेंट हो, अब पूरा नॉलेज ही नहीं है तो क्या फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लो दिल्ली से मुंबई जाना है, राइट, और मैं सिर्फ कहाँ तक पहुँच के रुक जाता हूँ, मान लो मैं पहुँच के नागपुर पहुँच के रुक जाता हूँ, उसके बाद का रास्ता मुझे पता नहीं, कब पहुँचूंगा क्या पहुँचूंगा मुझे क्या पता, लेकिन वहीं बहुतों को पता है मुंबई जाने का रास्ता, तो ऑब्वियसली बहुत मेरे से पहले पहुँच जाएंगे, राइट। ऐसा होगा, दिस थिंग विल हैपन, बहुत मेरे से पहले पहुँच जाएंगे, राइट। चलो अब देखो गाइस, आते हैं क्या, आपको बायो में मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएगा वही बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, आप अपना नोट्स बनाइए, थोड़ा बताया पहले भी। दूसरा, फैक्ट्स को थोड़ा समझो, अंडरस्टैंड करो, रिवीजन करते रहो, और रिवीजन पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, रिवीजन के बाद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 2 जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर लिया, एक बार रिवीजन करने के बाद, आफ्टर डूइंग फर्स्ट रिवीजन टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ। बहुत सारे मेरे को पूछ रहे हैं टेस्ट सीरीज, या फिर मैंने बताया भी था पहले कि टेस्ट सीरीज का आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन फ्रैंकली बताऊं मुझे टेस्ट सीरीज कोई ढंग का लगा नहीं, सारे कॉपी पेस्ट वाले हैं, राइट। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। मैंने अपने टीम से बात किया हुआ है, वो मुझे बताएंगे, मतलब एक अकेले तो काम नहीं होता ना, टीम से ही बात करना पड़ता है जो हमारे टीम में है, तो हो सकता है हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, राइट। सो गाइज आई होप आपको कुछ पता लगा इस वीडियो से, और लास्ट तक हर वीडियो को देखना, बायोलॉजी का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और हर वीडियो को देख के नोट्स बनाना, बिकॉज मेरे पास बहुत फीडबैक आए स्टूडेंट्स के, वो वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन डू दिस, राइट। सो गाइज एक बताऊंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।